बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन पार्टियों ने अपनी अपनी सियासी कसरत शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है, तो सीएम नीतीश कुमार हर हाल में बिहार की सत्ता की धुरी बने रहना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार सोमवार से मिशन बिहार की यात्रा पर निकले हैं। नीतीश की प्रगति यात्रा को लेकर जेडीयू की ओर से लगाए गए पोस्टर के जरिए विपक्षी दलों को ही नहीं बल्कि उनके सहयोगी दलों को भी सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर सवाल पूछा तो प्रगति यात्रा को नीतीश सरकार की अलविदा यात्रा बता दी। इस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी तो राजनीति में जग जाहिर है। जेडीयू ने इस यात्रा पर क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। प्रगति यात्रा जो नीतीश कुमार जी के राजनीति में जनता से सीधा संवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और स्वाभाविक रूप से, और इससे बड़ा पैमाना क्या होगा, थारू जनजाति की कितनी आबादी है और उसके लिए पावर ग्रिड बाजाप्ता दे करके उनको पावर सप्लाई करना, उनके सशक्तिकरण के लिए तो काम किया ही। और वो दस्यु का आतंक माना जाता था, मिनी चंबल चंपारण, आज वह बिहार का स्विट्जरलैंड हो गया है। और नीतीश कुमार जी ने सतत जीविकोपार्जन योजना से लाभुकों से भी संवाद किया। अब इस यात्रा की आलोचना कर रहे हैं, तो समाधान यात्रा और निश्चय यात्रा जब हुआ था तो आपके मूल संपत्ति में तेजस्वी जी बेच करके लगाए थे क्या? अरे भाई, राजकोष का खजाना जनता के समर्पित कार्यक्रम के लिए है। नीतीश कुमार जी कोई जमीन नहीं खरीदने के लिए वाल्मीकि नगर गए थे, चंपारण में कोई दाखिल खारिज के लिए नहीं गए थे, उम्मीदवार खोजने के लिए नहीं गए थे। प्रगति यात्रा विनाश जिन लोगों ने बिहार को किया है उनको आईना की तरह जनता के बीच भी संदेश जाएगा और राजनीति का भी उनका राजनीति में भी उनके लिए अवसान की परिघटना होगी। वहीं हम पार्टी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने क्या कहा, सुनिए। ऐसा तो मुझे जानकारी नहीं, आप लोग को ज्यादा जानकार होगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कल विपक्ष के लोग कहने से क्या होगा, ये इंटैक्ट है और एक साथ चुनाव लड़ेगी और 2/3 बहुमत से विजय हासिल। लेकिन विपक्ष कह रही है कि कल प्रगति यात्रा सीन गए हैं, बीजेपी एक नेता भी नहीं गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, आप सबको पता है, तो कैसे लोग जाएंगे? ये सब बेकार की बातें हैं, इस सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। यात्रा को कह रहा है विपक्ष, कह रहे हैं कि दुर्गति यात्रा है, ये अंतिम यात्रा। अब विपक्ष को कहने दीजिए, वो पता चल जाएगा जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। 25 में जब चुनाव होंगे उसके रिजल्ट आएंगे तो उनको पता चल जाएगा। ये सब कहने से और को लेकर भी विवाद है कि सीएम का फेस, सब लोग ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी फेस होंगे, इसमें कहाँ कोई डिस्प्यूट है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला सभी एनडीए के सहयोगी दल मिलकर करेंगे। इसी बयान के बाद से ही ऐसी चर्चा तेज हो गई कि भाजपा आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बना सकती। इस यात्रा को लेकर और 2025 में नीतीश के लीडरशिप पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे हैं नीतीश कुमार जी और एक सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार के विकास का, डबल इंजन की सरकार का, एनडीए की सरकार में बड़ी सफलता से काम किए हैं। ये लोग वो घबराहट में हैं जो चोर दरवाजे से सत्ता में आते हैं और आने का प्रयास करते हैं, छटपटाहट उनकी दिखाई पड़ती है। भाजपा और जदयू एनडीए का पूरी तरह से जनता के हित में जनादेश का सम्मान करती है। कह रहा है विपक्ष की दुर्गति यात्रा है, प्रगति क्या होगी? वो अराजकता फैलाने वाले जंगल राज के युवराज सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। रानी के पेट से राजकुमार जो पैदा हुए हैं, वो सत्ता की लोलुपता में इस तरह के बयान देते हैं। जेडीयू ने पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार को बिहार के विकास का मुख्य चेहरा बताने की कवायद की है। इसके साथ ही ये भी सियासी संदेश देने की रणनीति है कि बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं जो विकास ही नहीं बल्कि सत्ता की धुरी बने हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति का बड़ा खिलाड़ी माना जाता रहा है, फिर चाहे एनडीए और महागठबंधन की सरकार हो, लेकिन सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में ही रही है।